हेलो बच्चे, नमस्ते। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग क्लास 8 में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 8 में चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल में पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 3.3 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्या कर लिया था? सॉल्व कर लिया था। आज हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आ रहा है कि द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स मेजर्स ऑफ एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। कह रहा है कि ये एक एडजेसेंट फिगर है, देख सकते हैं HOP, होप सभी को होता है। आशा आपको भी है, आप भी अच्छे नंबर पाएंगे और मेरा दिल से दुआ है आपके लिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर पाए और आगे की तरफ बढ़ें। देखिए होप है एक पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स ऑफ एक्स वाई जेड को वैल्यू फाइंड करना है और आपको प्रॉपर्टीज बताना है कि कौन से प्रॉपर्टीज लगाकर आप उसे क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे जरा आप बताइएगा कि होप क्या है? होप एक पैरेललोग्राम है। HOP क्या है? होप एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो जरा मुझे बात बताइए एक मेरे प्यारे बच्चे, जरा आप हमको पता है आप बहुत तेज इंसान हैं सभी लोग। ये पैरेलल है, ये EP जो पैरेलल है OH के या HO के, और एक PH क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक Z का फॉर्मेशन हो रहा है और जब Z बनता है तो क्या बनता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। तो ये 40, तो एंगल Y भी कितना मेरे प्यारे बच्चे? 40 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जरा HO एक लाइन है, OP लाइन आके इस पे गिर रहा है, तो इसके और इसके द्वारा मिला के बनाए गए जो एंगल होंगे वह लीनियर पेयर होंगे। और जब लीनियर पेयर होंगे तो इस दोनों के सम कितने होंगे? तो 180 डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। और तो ये 180 में से 20 को हम जरा घटा दे तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना? 130 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री। ठीक, और जब ये 110, तो ये मेरे प्यारे बच्चे ये भी कितना हो जाएगा? 110। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल के जो वैल्यू होते हैं वे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हमको निकालना है Z। तो आपको देख सकते हैं कि HOP एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है? ये होता है 180 डिग्री का। 40 और 110 मिला के होंगे 150, 180 में से 150 घटा देंगे तो हो जाएंगे कितना? 30 डिग्री। XYZ की वैल्यू पता चल गए और हमारे पूरे कंडीशन भी पता चल गए। इसी बात को हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? लिखना है। तो लिखेंगे कैसे? देखिए आइए मैं समझाता हूँ ना। देखिए सबसे पहले तो हम इसके सॉल्यूशन में बात करें तो देख सकते हैं कि OH क्या है? पैरेलल है EP के। सबसे पहले लिखिए, या फिर EP पैरेलल टू HO एंड HP इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, सिंस हो गया ये। देयरफॉर एंगल EHP इक्वल टू एंगल Y। क्यों भाई? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ से एंगल Y का वैल्यू कितना मिल गया? 40 डिग्री। आपको एक का वैल्यू मिल गया, यानी एंगल Y का वैल्यू कितना मिल गया? 40 डिग्री मिल गया। अब आगे चलते हैं। आगे देखें हमने क्या देखा कि OH क्या है? एक लाइन था। फिर लिखेंगे सिंस, क्या सिंस भाई? तो एंगल POH प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? तो ये है लीनियर पेयर। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जरा मुझे बताइएगा। तो ये है लीनियर पेयर। ठीक है, क्या है ये? लीनियर पेयर। और जब लीनियर पेयर है तो एंगल POH का वैल्यू ही तो हमको निकालना है, यानी एंगल POH प्लस 180 सॉरी इक्वल -70। तो एंगल POH का वैल्यू कितना मिल गया? 110 डिग्री मिल गया। जब हमको एंगल POH का वैल्यू मिल गया 110 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। तो लिखेंगे सिंस एंगल POH इक्वल टू x या फिर एंगल x। क्यों भाई?
तो ये है मेरे प्यारे बच्चे, जरा मेरे साथ बताइएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है राउ, तो एंगल पी ओ एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एंगल एक्स का वैल्यू हो जाएगा 110 डिग्री। अब हमको x भी मिल गया, y भी मिल गया, हमको पता क्या करना है, z पता करना है। तो फिर लिखेंगे वही बात मेरे प्यारे बच्चे, क्या, तो लिखेंगे सिंस, क्या है सिंस भाई, तो HOP की एक ट्राइंगल है, HOP इज अ ट्राइंगल। ये क्या है, एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल है तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल Z प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। और ये बात क्यों होगा, तो ये बात आपको पता है क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके मेरे प्यारे बच्चे, और तो जरा एंगल Z का वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल Z को तो वैसे ही छोड़ देते हैं, तो एंगल Z प्लस 110 डिग्री और y का जरा वैल्यू बताइएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे ये है 40 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 110 140 कितना हो गया, 150। तो एंगल Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 150 बराबर का कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एंगल x का वैल्यू 110, y का वैल्यू 40 और z का वैल्यू कितना निकल गया, 30 निकल गया। और ये होप है, एक पैरेललोग्राम है, और इसी में हमको पता करना था x y z का वैल्यू पता करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, आइए बच्चे समझ लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, जरा मेरे प्यारे बच्चे समझिएगा कि द फॉलोइंग फिगर, दो फिगर है, एक गन्स है एक रन्स है, एक गन्स है GUNS, एक रन्स है RUNS। आपको ये क्या है, दोनों पैरेललोग्राम है, आपको पता करना है इस दोनों में x और y का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आपको क्या पता करना है, सबसे पहले देखिए तो एक साइड से रिलेटेड है, दूसरा देखिएगा तो डायगोनल से रिलेटेड है। ठीक, तो जब साइड्स और डायगोनल से दोनों से रिलेटेड है तो इसको हम कैसे पता करेंगे मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चे जरा पता करते हैं। सॉरी, थोड़ा हेल्थ इशू है। तो GUNS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है तो है, लिख देते हैं इसी बात को, सिंस GUNS इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ओके मेरे बच्चे, नाउ कम टू द, आपको पता है किसी भी एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल का वैल्यू होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो साइड से रिलेटेड जो बात होते हैं वे अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो जब अपोजिट साइड्स रिलेटेड है यानी GU क्या होगा, SN के बराबर होगा। तो देयरफॉर GU इक्वल टू SN। ओके, क्यों भाई, तो हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ कम टू द, ये देखिए GU का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये दिया हुआ है 3y माइनस का 1 और SN का वैल्यू कितना दिया हुआ है 26। ये बन गया अब लीनियर इक्वेशन, तो ये हो गया 3y का, तो 3y हो गया और 26 और एक उधर जाके कितना हो गया 27। तो y का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे जरा जोर से बोलिएगा, जय माता दी, यानी 9, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। अब आपको पता करना है x का वैल्यू, तो ये भी क्या एक साइड है और ये भी दोनों साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे इक्वल होंगे तो लिख दीजिए इसी बात को। देखिए कैसे होगा भाई, तो हम लिखेंगे देयर सिंस या देयरफॉर, कुछ भी लिख लीजिए, GS जो होगा इक्वल होगा UN के, और GS का जो वैल्यू है वह क्या है 3x है, और UN का जो वैल्यू है वो कितना है 18 है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आपको निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो x इक्वल टू 18/3, यानी x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 6 मिल गया। ओके, देखिए एक बार फिर से,
अपोजिट साइड्स के होते हैं इक्वल होते हैं, तो जब इक्वल है तो ये 3y - 1 जो इक्वल होगा 26 के 1 को इधर ट्रांसफर किए तो हो गया प्लस में 27 और y को वैल्यू कितना आ गया 9 निकल गया। 3x = 18 इसको भी बना लिए। अब जरा इस फिगर में ये रन 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 रन, दुनिया एक क्या है, भीड़ है। जब तक नहीं दौड़िएगा तब तक आप किसी से आगे नहीं निकलिएगा, ठीक है। तो दौड़ते रहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई वर्क हो, चाहे वो किसी चीज़ में हो, सबसे आगे निकलना है तो दौड़ना। दौड़ने का अर्थार्थ मतलब है प्रैक्टिस करना, ठीक है। आइए, RUNS डायगोनल के जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के। तो हम लिखेंगे सिंस RUNS इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से आइए, RN एंड SU आर डायगोनल, ये दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चे, डायगोनल है। और जब दोनों डायगोनल है तो दोनों क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो देयरफॉर क्या, देयरफॉर मान लेते हैं x + y नहीं, हाँ, देयरफॉर y + 7 = कितना, 20, यानी ये वाला जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा। तो y का मेरे प्यारे बच्चे जो वैल्यू निकल के आ गया, 20 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ गया, 13, यानी y का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 13। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे x + y का वैल्यू कितना हो गया, 16। तो x का तो वैल्यू वही, y का वैल्यू कितना, 13 = कितना हो गया, 16। तो x = 16 - 13 और 16 में से 13 गया कि मेरे बच्चे, तो y का वैल्यू 13 और x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से गन्स और रन्स में हम x और y का वैल्यू क्या कर लिए, पता लगा लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 8 और अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, इसको समझेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बच्चे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, ये कोई भी एक फिगर है, एक रिस्क है, एक क्लू है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। देखिए एनसीईआरटी ना, पहले वाला क्वेश्चन में आपने देखा होगा, जब सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया था होप। होप का मतलब आशा करना, आशा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। होप है तो सब चीज़ है, ठीक है। दूसरे वाले में दिया था बाबू रन, ठीक है, गन पे नहीं जाना है, रन पे चाहिए। रन में क्या देखे हमने, आशा है तो भाई हम दौड़ेंगे, हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम क्या करेंगे, दौड़ेंगे, ठीक है। और लक्ष्य को पाने के लिए सभी को दौड़ना है और दौड़ के ही अपने लक्ष्य को हमेशा क्या करना है, पाते रहना है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, रिस्क। अब जब आपको अपने लक्ष्य के पाना है तो कभी कभी आपको ऐसा सिचुएशन आएगा तो कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रिस्क से घबराइएगा नहीं, रिस्क है तो पढ़ाई है, ठीक है। रिस्क है तो इक्स है, फिल्म वाला नहीं, रिस्क है तो क्या है, पढ़ाई है। पढ़ाई में भी रिस्क होता है। अगर आप एक जगह फेलियर होते हैं तो दूसरी जगह बनता है कि आप 100% क्या हो गए, पास होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं होप भी होता है और क्या होता है, रिस्क भी होता है और क्या होता है, आपने देखा रन, रन यानी प्रैक्टिस भी होता है। तो होप करते चलिए, दौड़ते चलिए और रिस्क लेते चलिए और आगे चल के एक अच्छा व्यक्ति बनना है। तो आपको ये तीनों फॉलो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी यही कह रहा है ये क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। आइए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम एक्स का पता करना है। देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ है रिस्क, RISK, ठीक है, ये है, इसको ढक दे तो RISK ये पैरेललोग्राम है। CLUE ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है। और यहाँ है x, इसी x को आपको क्या करना है, पता करना है। ये है 120 डिग्री, ये है 70 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चे जरा बताइए मेरे साथ, RISK के एक पैरेललोग्राम है तो ये 120 है, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 120 हो जाएगा, अपोजिट एंगल। ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 120 हो जाएगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा लीनियर पेयर से। ये 70 है तो मेरे प्यारे बच्चे ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा।
अपोजिट एंगल से, और 70 और 60 मिला के कितना है 130, और एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे 130, तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। इसी बात को क्या करना है, लिखना है। देखिए कैसे बनेंगे, आइए। तो सबसे पहले आपको क्या मैंने लिया था भाई, रिस्क लिया था, सिंस रिस्क क्या है, एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर एंगल K इक्वल टू एंगल I इक्वल टू 120 अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल I का वैल्यू आपको कितना मिल गया 120 डिग्री, ठीक है। जब एंगल I का वैल्यू मिल गया 120 डिग्री तो एंगल I इक्वल टू एंगल USI, ये क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल USI का वैल्यू मिल गया, ये भी कितना 120 डिग्री, ठीक। सिंस एंगल USI प्लस एंगल KSI ये 180 डिग्री है, क्यों, लीनियर पेयर, क्यों, तो लीनियर पेयर। USI का जो वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं कितना 120 डिग्री, तो एंगल KSI का वैल्यू हो जाएगा कितना, आप मुझे बताइए। तो एंगल KSI का वैल्यू हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ओके। ये आपके पास मिल गया 60 डिग्री। अब आते हैं अगले तरफ। अगला देखिए, अगला क्या था, क्लू एक पैरेललोग्राम था, सिंस CLU इज अ पैरेललोग्राम, क्लू क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल L इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 20 डिग्री, क्यों, तो अपोजिट एंगल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो जब यहाँ पे बन गया तो दे आप लिखेंगे अगला, सिंस क्या, तो x डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180, क्यों होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 माइनस का 130, तो x इक्वल टू 50 डिग्री। देख सकते हैं 60 और 70 130, 180 में से 130 घटा दिए तो कितना आ गया 50 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, आप समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, आइए बच्चे समझ लेते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि एक्सप्लेन, ये फिगर है, आपको यह प्रूफ करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे ट्रेपेजियम है, और अगर ट्रेपेजियम है तो इनमें से कौन से दो लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मेरे बच्चे देखिए, ट्रेपेजियम का अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होगा तो ट्रेपेजियम का आपको प्रॉपर्टीज पता होगा कि किसी भी अगर दो लाइन को अगर हमको पैरेलल करना हो तो जो कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होते हैं, आपस में जो सम होते हैं उनके 180 होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है दो पैरेलल, और ये क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो यानी यहाँ वाला और यहाँ वाले का जो सम होता है वो 180 होता है। कैसे, तो कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, देखिए एक ट्रांसवर्सल ML है, ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि अगर हम इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री के आ रहे हैं, ठीक है। तो जब 180 डिग्री के आ रहे हैं तो ये दोनों के सम जब 180 है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इसीलिए एंगल NML यानी ये वाला 100 डिग्री और एंगल ML के यानी ये वाला कितना मेरे बच्चे 80 डिग्री, और 100 और 80 मिला के कितना होंगे, 180 हो गए। और जब 80 हो गए तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और जब पैरेलल हो गए तो क्या होता है मेरे बच्चे प्यारे कि किसी भी एक फिगर में दो अपोजिट साइड जब पैरेलल हो जाते हैं तो वह फिगर क्या बन जाता है, ट्रेपेजियम बन जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है पहले वे समझ लेते हैं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये कोई भी एक फिगर है जिसमें ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, और आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल सी पता करना है, मतलब इसका वैल्यू पता करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, एंगल सी को अगर हमको पता करना है और ए बी जब पैरेलल है सी डी के, तो अभी तुरंत हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा कि दो लाइन आपस में कब पैरेलल होते हैं, जब कब पैरेलल होते हैं मेरे बच्चे, तो जब उनके इंटीरियर एंगल, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल के सम कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या दिए हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल दिए हुए हैं। जब एक दूसरे के पैरेलल दिए हुए हैं तो एंगल बी और एंगल सी का जो वैल्यू होंगे वो कितने होंगे, सम कितने होंगे, दोनों के जोड़ने पे 180 होंगे। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। और इसी बात को हम क्या करेंगे, इस पर लिखेंगे सिंस ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल बी का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री, और एंगल सी ही तो हमको निकालना है, तो 180 माइनस का 120, तो एंगल सी का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 60 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ये बुक है मेरे पास भी, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। पी और एंगल एस का वैल्यू पता करना है, इस पी पैरेलल होगा आर क्यू के। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझे बताइएगा घर पे बना के आप लोग, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नया आया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेटेड आपको हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।